साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नज़्रु सहमुम मिन सिहामी इब्लीस मन तरकहा मिन मखाफती फ़क़द अबदलतुहु ईमानन कामिला यजिदु हलावतहु फ़ी क़ल्बी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम दोस्तों और नौजवान साथियों, इस हदीस मुबारका में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुनाह से बचने के लिए तरगीब दी और उस पर अल्लाह की तरफ से, उस गुनाह से बचने पर अल्लाह की तरफ से ईमान की कैसी लज्जत और हलावत नसीब होती है उसकी तरफ रग़बत दिलाई। आका फरमाते हैं अन्नज़्रु सहमुम मिन सिहाम इब्लीस, नज़र शैतान के तीरों में से एक तीर है। नज़र इंसान की शैतान के तीरों में से एक तीर है। मन तरकहा मिन मखाफती, जिसने अल्लाह के डर से इस नज़र को गलत जगह पर पड़ने से, गैर महरम औरत पर पड़ने से, हसीनों पर पड़ने से बचा लिया, फ़क़द अबदलतुहु ईमानन कामिला, तो अल्लाह ताला उसे कामिल ईमान की हलावत नसीब फरमाते हैं। यजिदु हलावतहु फ़ी क़ल्बी, जिस हलावत का मज़ा और लुत्फ़ वो अपने अंदर महसूस करता है। आज बेपर्दगी का आम माहौल बन गया है, जिसमें जहाँ कमी हम नौजवानों की है कि हम अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं कर पाते, उससे बड़ी कमी उन मस्तूरात ख़वातीन और नौजवान दोशीज़ाओं की है कि वो बेपर्दा घरों से बाहर निकलती हैं। औरत को औरत इसीलिए कहते हैं कि औरत के माना अरबी में पर्दे के हैं, कि औरत का मतलब है पर्दे में रहे। जो औरत पर्दे में हया के साथ रहती है, अल्लाह का नूर उसके चेहरे पर उतरता है और उसके चेहरे का नूर, उसकी वजह से उसको एक अमन सुकून नसीब होता है। और जो औरत बेपर्दा गैर मर्दों के सामने आती है, चाहे अपने रिश्तेदारों के, चाहे मिलने जुलने वालों के, चाहे वो किसी शादी के मौके पर, चाहे वो बाज़ारों में, तो उसके साथ शैतान लगा रहता है और अल्लाह की रहमत से वो दूर हो जाती है। अल्लाह की मदद उसके साथ बिल्कुल नहीं रहती। इसलिए औरतों से भी मेरी बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त है, ख़ास तौर से नौजवान औरतों से, कि वो पर्दे का एहतमाम करें। जिस्म का जो हिस्सा बेपर्दगी के साथ रहता है, वो हिस्सा जहन्नम के लिए मुतय्यन हो जाता है, जहन्नम की आग उसके लिए तैयार हो रही है। औरत अपने जिस हिस्से बदन को बेपर्दा करती है, अपनी नुमाइश करती है, वो अपने जिस्म को जहन्नम की आग के लिए तैयार कर रही है। लेकिन वहीं हम सब की भी ये जिम्मेदारी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि अपनी नज़र की जब हिफाजत करोगे, रास्ते में निकलो, बाज़ारों में जाओ, तो अपनी नज़र को नीचा रखो। अल्लाह ने हुक्म फरमाया कुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, कि मर्दों से कह दो वो अपनी नज़रों को नीचा रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। औरतों से कह दो कि वो अपनी नज़रों को नीचा रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अल्लाह ने कुरान में उसका हुक्म फरमाया। तो जो बंदा, जो नौजवान अपनी नज़र की हिफाजत करता है, उसको अल्लाह ताला कामिल ईमान नसीब फरमाते हैं। उसको नमाज में भी मज़ा आएगा, उसको ईमान की लज्जत नसीब होगी। और जो बेपर्दगी करता है, अपनी नज़र की हिफाजत नहीं करता, थोड़े से मज़े के खातिर, बेलज्जत मज़े की खातिर, जिसमें कोई लुत्फ़ नहीं, कोई मज़ा नहीं, उस मज़े की खातिर अपनी नज़र की हिफाजत नहीं करता, उसके दिल से नूर ईमानी निकल जाता है। और इस हदीस की रूह से ये मालूम होता है, जो अपनी नज़र की हिफाजत ना करे उसके अंदर ईमान नहीं है। जिसके अंदर ईमान मजबूत होगा उसकी नज़र बहकेगी नहीं। अगर कभी बफ़र्ज़ महाल उसकी नज़र बहकेगी तो उस नज़र
اس نظر کے بہکنے پر وہ فوراً اللہ سے توبہ کرے گا، دل میں اللہ سے توبہ کر لے گا۔ اگر اس کی کہیں نظر پڑے گی بھی تو اس کے دل میں گندے خیالات نہیں آئیں گے، وہ اپنی نظر کو بچائے گا۔ اس موقع پر، ان حالات میں، آج کے وقت میں ہمارے بزرگوں نے ایک بہت اچھی ترتیب یہ بیان کی ہے کہ کسی بھی گناہ سے بچنے کے لیے، اور خاص طور سے اس بد نظری کے گناہ سے جو ایک عام ہوتا جا رہا ہے اور جس کو آج ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور یقیناً یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایمان، دل کے اندر نور ایمانی، نماز کا نور، قرآن کا نور باقی نہیں رہتا، نکل جاتا ہے، ذکر کا نور نکل جاتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان کی اس کو بشارت ہے، لذت ایمانی کی، حلاوت ایمانی کی اس کو بشارت ہے جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس گناہ سے بچنے کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی گناہ سے بچنے کے لیے یہ تحیہ کر لیں، ایک نیت کر لیں کہ ہم سے اگر یہ گناہ ہوگا، اور خاص طور سے بد نظری کا گناہ ہوگا، تو اس پر ہم اپنے نفس کو کچلنے کے لیے اپنے اوپر یہ جرمانہ عائد اور لازم کر لیں گے۔ وہ جرمانہ چاہے پیسے کی شکل میں ہو کہ ہم اتنے روپے صدقہ کریں گے، اتنے ہو وہ پیسے، یا اتنی نفل نماز ادا کریں گے، یا اتنی تسبیحات پڑھیں گے، تاکہ وہ نفس پر بار پڑے، نفس کو محسوس ہو کہ یہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل میرے لیے پڑ رہا ہے۔ میں اپنی کمائی میں سے اتنا پیسہ صدقہ کروں گا اگر مجھ سے بد نظری کا گناہ ہوگا، یا مجھ سے فلاں گناہ ہوگا تو میں اس پر اتنا پیسہ صدقہ کروں گا، یا اتنی رکعت نفل پڑھوں گا، یا اتنی تسبیحات پڑھوں گا، تو اس سے نفس پر بار پڑے گا اور نفس کو شاق گزرے گا اور نفس کچلے گا، اور نفس کو پر یہ تکلیف ہوگی کہ آئندہ وہ نفس اس کی نگاہوں کو غلط اٹھنے سے بچانے میں اس کی مدد تو کرے گا، لیکن اس کی معاونت اس نظر کے اٹھانے پر نہیں کرے گا۔ تو اس طرح سے آج ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ہماری نوجوان خواتین کو بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھنا چاہیے۔ اس سے ہی ایمان نصیب ہوگا، لذت ایمانی نصیب ہوگی، ورنہ اس کے ذریعے سے ہم تیار ہو جائیں جہنم کی آگ کے لیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔